एक स्टूडेंट पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई और फिर उसके बाद और भी पढ़ाई। ये सब वो क्यों करता है? फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने के लिए। ऐसी जॉब जिसमें है सैलरी पैकेज हो, ऐसी जॉब जिसमें करियर ग्रोथ हो, ऐसी जॉब जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो। वरना ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा जो जॉब सिक्योर ना हो, और ऐसी जॉब जो आपको समाज में रेपुटेशन दिलाए। इसलिए आज आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि कई सालों से आप अपनी पसंद की जॉब पाने के लिए ही तो मेहनत कर रहे हो। और आप सिर्फ जॉब नहीं चाहते बल्कि हाई डिमांडिंग जॉब चाहते हो, ताकि आपको हाई सैलरी जॉब मिले, रेपुटेशन वाली जॉब मिले। इस बारे में आपका सोचना बिल्कुल सही है और आपके इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में डिमांड में रहने वाले टॉप 5 जॉब के बारे में। इसलिए हर एक जॉब को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जानते हैं उन टॉप 5 जॉब के बारे में। नंबर 1, मेडिकल सेक्टर। पिछले कुछ सालों में इंडिया में मेडिकल सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों, आपको पता है इंडिया में जब कोरोना वायरस आया था, जो कि अभी भी है, ऐसे में डॉक्टरों की काफ़ी ज़रूरत थी। हर एक बिजनेस बंद हो गया था, सब घर पर बेरोजगार की तरह बैठे हुए थे। लेकिन सिर्फ मेडिकल सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जो कभी भी बंद नहीं हुआ। ऐसे नहीं है कि फ्यूचर में इसका स्कोप कम होगा, बल्कि फ्यूचर में इसका स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर का प्रोफेशन रेपुटेशन वाला है। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री लेनी होती है, जिसके बाद एमडी या एमएस जैसे कोर्स किए जाते हैं। इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशन की एवरेज सैलरी 10 लाख रुपए पर एannum होती है, यानी एक साल में 10 लाख रुपए। अगर महीने का हिसाब लगाया जाए तो एक महीने के 80,000 से 1 लाख तक की सैलरी दी जाती है। और ये तो शुरुआत में होता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ये और भी बढ़ते चला जाता है। नंबर 2, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की डिमांड आईटी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल, रिटेल, इन सब में काफ़ी बढ़ गई है। और इंडिया में टेक्नोलॉजी कितने तेज़ी से बढ़ रही है ये तो आप जानते हो, और जिसकी वजह से फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब में ये शामिल होगा। दुनिया के हर कोने कोने में इसका स्कोप बढ़ता नजर आ रहा है। इसलिए इसमें करियर बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इनमें से किसी सब्जेक्ट को चुनकर उनमें बी या बीटेक करना होगा। बीटेक करने के बाद आप उसमें मास्टर डिग्री ले सकते हो। एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की सैलरी 6 से 7 लाख रुपए पर एannum होती है, एक महीने में 40 से 50 हज़ार रुपए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ते चले जाती है। नंबर 3, डेटा साइंस। डेटा साइंस ये एक नया करियर ऑप्शन है, लेकिन इसमें आने वाला फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, इन सब में स्ट्रांग फाउंडेशन रखते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बीई या बीटेक करना ज़रूरी है, जिसके बाद बेहतर नॉलेज के लिए आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हो। शुरुआत में एक डेटा साइंटिस्ट को 4 से 12 लाख रुपए पर एannum सैलरी दी जाती है, और 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक डेटा साइंटिस्ट को 60 लाख से 70 लाख रुपए पर एannum की सैलरी दी जाती है, यानी एक महीने में 5 लाख से 6 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। नंबर 4, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट काफ़ी डिमांडिंग करियर ऑप्शन है। इस फील्ड में आप 12th के बाद अपना करियर बना सकते हो, या ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। इसमें आप एमबीए से लेकर डिप्लोमा, पीजी, डिप्लोमा जैसे कोर्स कर सकते हो और प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। आने वाले टाइम में इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको इकोनॉमिक, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, इनमें अपनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और सीनियर लेवल के प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोडक्ट मैनेजर को इंडिया में शुरुआत में 7 से 8 लाख रुपए पर एannum सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये सैलरी 17 से 26 लाख रुपए पर एannum तक जाती है। नंबर 5, ब्लॉकचेन डेवलपर। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर क्या है। आज के डिजिटल दुनिया में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे में जो डेटा है उसके हैकिंग के चांसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। कोई भी किसी का भी डेटा यूज़ कर सकता है। ऐसे में ब्लॉकचेन डेवलपर इसे सुरक्षित बनाने का काम करते हैं।
ब्लॉकचेन डेवलपर ये हाई पेइंग जॉब के अंदर आता है और इंडिया के अंदर इसका स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ही कम है, जिसका फ़ायदा अभी आपको उठाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में ब्लॉकचेन डेवलपर की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। चलिए जानते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनमें से किसी एक में आपको बीई या बीटेक करना होगा। एक ब्लॉकचेन डेवलपर को शुरुआत में 8 लाख रुपए पर एनम सैलरी दी जाती है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ते चली जाती है। दोस्तों, आज मैंने आपको टॉप 5 हाई पेइंग जॉब के बारे में जानकारी दी है। चलिए फिर से इन टॉप 5 जॉब के बारे में हम रिवाइज करते हैं। नंबर 1 मेडिकल सेक्टर, नंबर 2 मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, नंबर 3 डेटा साइंटिस्ट, नंबर 4 प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड नंबर 5 ब्लॉकचेन डेवलपर। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।